एक लंबे समय पहले पीतापुरम नामक एक गांव था। उसी गांव में देवदास और सावित्री नामक के पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। देवदास बहुत गरीब था, ऊपर से छोटा घर भी। जो भी वो घर लाता था वो उनके बच्चों की पढ़ाई और घर को चलाने में ही खत्म हो जाता था। देवदास एक मछुआ था, ऊपर से उसकी कोई अपनी नाव नहीं थी। वो नाव भी किराए पर लेता था। वो हर रोज उस गांव में मौजूद नदी में मछलियां पकड़ता था। पकड़े वो मछली को बेचकर आए हुए पैसों से अपने घर को खुशी खुशी चलाता था। कभी कभार देवदास घर का सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं होता था। वो उसके द्वारा पकड़ी हुई मछली को घर ले जाता था खाने के लिए। सुनो, आज मैं सामग्री नहीं ला पाया, इसलिए इस मछली को ही पका के खाना बना लो। ठीक है जी। वही मछली उनके घर में सभी खाते थे। देवदास को पैसा कमाने का बहुत शौक था, लेकिन वो जो भी पैसे कमाता था वो सारे घर के खर्चों में भी हो जाते थे। देवदास अभी तक एक फूटी कौड़ी भी बचा नहीं सका। वो हर रोज मछलियां पकड़ने जाता था। ऐसे एक दिन जब वो मछली पकड़ने नदी के अंदर जाता है, नदी के ठीक बीच जाकर वो एक जाल बिछाता है। कुछ देर बाद जब वो जाल बाहर निकालता है, वो देखता है कि उसकी जाल में एक भी मछली नहीं फंसी थी। निराश होकर देवदास गया ऐसे कहता है, हे भगवान, ये क्या है? आज मेरे जाल में एक ही मछली नहीं फंसी। लगता है आज मुझे खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। ऐसे निराश होकर घर लौटता है देवदास। घर पहुंचते बचा हुआ कुछ खाना बच्चों को खिलाकर पानी पी के पेट भर के सो जाता है और अगले दिन सुबह उठकर वापस मछली पकड़ने जाता था। देवदास नदी के बीच जाकर वापस एक जाल बिछाता है। देवदास इस बार उसके जाल में मछलियां फंसती है। उन सारी मछलियों में एक बहुत विभिन्न मछली फंस जाती है। वो एक सोने की मछली थी। उसको देखकर देवदास आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे वाह, ये क्या? ये मछली तो सोने की रंग में है। मेरे सारी जिंदगी में अब तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी। देखने से लग रहा है ये एक अच्छी दाम में बिक जाएगा। उस मछली को घर लेकर अपनी बीवी को दिखाता है देवदास। उस सोने की मछली को देखकर सावित्री भी आश्चर्यचकित हो जाती है। हाय भगवान, सोने की मछली! अब तक मैंने मेरी जिंदगी में इस तरह की मछली कभी नहीं देखा है। हाँ, मैंने भी कभी नहीं देखा। अगर इसको बेचेंगे ना जी, हमें बहुत पैसे मिलेंगे। हाँ, बाजार में इसकी कीमत बहुत है। और क्योंकि देवदास उस मछली को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था कि वो ये देखता है उसका पेट फूला हुआ था। छूने पर देवदास को पता चलता है कि वो मछली गर्भिणी है और वो उसकी बीबी को ऐसे कहता है, अरे ये तो गर्भिणी है। हाँ क्या जी? उस गर्भिणी मछली को देख के देवदास फैसला करता है कि उसको भी बेचना सही नहीं है, क्योंकि ये गर्भिणी है। कुछ दिन अगर हम रुके तो इसके बच्चे पैदा होंगे, तब तक इसे हम पाल लेंगे। ऐसे देवदास अपनी पत्नी सावित्री को कहता है और वो मान जाती है। देवदास उसके घर में एक जगह में मिट्टी में खोद कर उसमें पानी डालकर उस मछली को दे देता है और उस मछली के लिए आहार भी देता है। उसके बाद वो अपने काम करता है। कुछ दिन बाद वो मछली आखिरकार बच्चे को पैदा कर ही देती है। वो एक मछली करीबन 100 सोने की मछली को जन्म देती है। इतने सारे सोने को मछली को देखकर देवदास बहुत खुश होता है। वो फैसला करता है इन मछली को बड़ा करके तब उन्हें बेचेगा। जब वो सारे मछली के बच्चे बड़े हो जाते हैं, उस मछलियों को मार कर लेके जाकर बाजार में बेचता है। क्योंकि वो सोने की मछली थी तो एक मछली के बदले उसे 10,000 रुपये मिलता था। वो खुशी में अपने बीबी के पास जाकर बताता है कि उस एक मछली की कीमत 10,000 मिली है। इतने सारे पैसे देखकर सावित्री चौंक जाती है। आए हुए उस रकम से देवदास अपने लिए एक नाव बनाता है। बचे हुए पैसों को घर के सामान के लिए इस्तेमाल करता है। बाकी वो बच्चे सोने की मछली को देवदास बहुत ख्याल से उनका देखभाल करता है। अब वो मछली भी बड़ा होकर
उनमें से कुछ बच्चा पैदा करते हैं। वैसे वो मछलियाँ वो छोटे मिट्टी की खुदाई में बच जाते हैं। देवदास देखता है कि छोटी जगह में इतने सारे मछलियाँ के लिए काफ़ी नहीं है। अरे रे, ये जगह तो मछलियों के लिए काफ़ी नहीं है। इसलिए उसमें से कुछ मछलियाँ को बाजार लेकर उनको बेच देता है और इसी कारण देवदास को बहुत सारे पैसा मिलता है। उन पैसों से देवदास एक घर बनाकर उस घर के पिछवाड़े के तरफ इन सारे मछलियों के लिए एक तालाब बनाता है। ऐसे ही वो मछलियों का देखभाल करते हुए उनको बेचते हुए धीरे धीरे पैसे जमाने लगता है। कुछ दिनों के बाद देवदास अमीर बन जाता है। उसकी बीवी और बच्चों की अच्छी देखभाल करता है। बच्चों को बहुत ऊंची पढ़ाई भी करवाता है। देखा आपने, अगर देवदास फंसे हुए की मछली को बेच देता तो क्या जो अमीर बनता। इसीलिए सोच समझ कर फैसला लेना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।